हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं बंगाल के खाड़ी में गिरने वाले जितने नदियां हैं उन सभी नदियों को हम लोग ट्रिक के साथ जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे भी एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैं इन सभी नदियों को ट्रिक के माध्यम से लेके आया हूँ और आज आप लोग को इस ट्रिक को देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यही है बे ऑफ बंगाल। दोस्तों, इंडिया के ये बगल में जो लाल कलर में दिख रहा है यही बे ऑफ बंगाल है, जिसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। भारत के बहुत सी नदियां इस बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो दोस्तों, उन सभी नदियों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितने नदियां हैं उनका यही एक छोटा सा ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप उन सभी नदियों को याद कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद भी मैं इन सभी नदियों को डिटेल के साथ अब वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको सभी नदियों को बारे में बताऊंगा कि कहाँ से निकलते हैं और किस देश में पूरे फैले हुए हैं और किस देश में क्या इसका नाम बोला जाता है। इस सब के बारे में मैं डिटेल पे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सभी नदियों को बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी मैं केवल बंगाल के खाड़ी में गिरने वाले जितने नदियां उसका उद्गम स्थल और उस कहाँ गिरते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद अगले वीडियो में मैं अरब सागर में गिरने वाली जितने नदियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके अगले वीडियो में मैं खंबात के खाड़ी में जितने गिरने वाले नदियां हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए क्या ट्रिक है। MP माँ की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? बोला है कि MP के माँ की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। देखिए कितना आसान ट्रिक है। आप मात्र इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप सभी नदियों को याद कर लेंगे जहां आप बंगाल के खाड़ी में जो जो नदियां गिरती हैं। चलिए दोस्तों M से क्या हो जाएगा, तो M से महानदी। दोस्तों, इस महानदी की उद्गम स्थल है वह छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से होता है। मतलब ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और ये बंगाल के खाड़ी में गिरता है। तो पहला नदी हो जा रहा महानदी, M से महानदी हो गया, P से पेनार नदी हो जा रहा। दोस्तों, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वह कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ियों से निकलता है। इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ियों से निकलता है और ये फिर बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाता है। तो MP हो गया। गो से गोदावरी और गंगा हो गया। दोस्तों, ये गोदावरी नदी है, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले से है। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले से है और यह भी बंगाल के खाड़ी में गिरता है। उसके बाद हो गया गंगा नदी हो गया। दोस्तों, ये गंगा नदी की जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथ के नाम से निकलता है। मतलब जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से भागीरथ के नाम से निकलता है और उसके बाद बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। अब उसके बाद दोस्तों द से दामोदर नदी हो गया। इस दामोदर नदी की जो उद्गम स्थल है वो झारखंड के छोटा नागपुर से निकलता है और बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। तो इसके बाद दामोदर नदी, दा से दामोदर नदी हो गया। मतलब MP माँ की गोद, गो से हो गया गोदावरी और गंगा, दा से हो जाएगा दामोदर नदी, रेखा से स्वर्णरेखा नदी हो गया। इस स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल रांची है, वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी से इसकी उद्गम स्थल है और यह भी बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। तो रेखा से हो गया। का से क्या हो जाएगा, तो का से कावेरी नदी हो गया। इस कावेरी नदी की जो कर्नाटक के कर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहीं से इसका उद्गम स्थल है। कर्नाटक के कर्ग जिला है वहीं पे स्थित है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। मतलब वहां से निकलता है बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो का से हो गया कावेरी नदी। उसके बाद हो जा रहा है क से हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा का उद्गम स्थल कर्नाटक से है। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश होता है, इसी से होकर बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाता है। मतलब इसका उद्गम स्थल कर्नाटक से है और ये कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश जाता है और वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है।
तो क से कृष्णा नदी हो गया। अब ब से दोस्तों, ब से ब्राह्मणी हो जाएगा और ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ब से ब्राह्मणी और ब्रह्मपुत्रा। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से, जो ब्रह्मपुत्रा है वो मानसरोवर झील से निकलता है। ये मानसरोवर झील तिब्बत में है दोस्तों। ये मानसरोवर झील है, ये तिब्बत में है और मानसरोवर झील से निकलता है, आंध्र प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करता है और उसके बाद फिर बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। अब दोस्तों विलय, विलय से क्या हो जाएगा, वेगाई। दोस्तों ये अभी भारत की बहुत बड़ी नदी है। ये भारत में तमिलनाडु के मदुरै नगर है, उस वहीं से इसकी उद्गम स्थल है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो दोस्तों विलय से वेगाई हो गया। अब हु से हुगली नदी हो गया। पहले तो ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है और ये इसकी जो उद्गम स्थल है ये गंगा से निकलता है। ये गंगा की सहायक नदी है और ये गंगा से निकलता है और इसके बाद बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। तो दोस्तों मात्र आप इसी ट्रिक के माध्यम से आप सभी उन नदियों का नाम याद हो गया होगा जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरता है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थल या कहाँ पे गिरता है, पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।